जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर को ये क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं कि डॉक्टर मैं इसमें क्या खाऊं और क्या न खाऊं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपने पहले पूछा होता कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको वो रोग की अवस्था ही नहीं होती। यस, फूड एज मेडिसिन। आयुर्वेद में बताया है कि पथ्य सति गतार्थस्य किम औषध निषेवणम, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणम। अगर आप पथ्य का पालन करते हैं, मतलब कि आपकी प्रकृति के अनुसार अगर आप खाना खाते हैं तो आपको औषध की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप अपथ्य मतलब कि आपकी प्रकृति के अनुसार खाना नहीं खाते हैं तो आपको भी औषध की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो औषध है वो आपको फूड अगर इनकॉम्पिटेबल है, विरुद्ध है, तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगी। तो आपका खाना आपकी प्रकृति के हिसाब से रहेगा तो आपको आगे जाके कोई रोग नहीं होंगे और आप लंबा आयु जी सकते हैं, दीर्घायु जी सकते हैं और स्वस्थायु रह सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमें कई बार होता है कि मेरी प्रकृति, चलो मुझे पता तो चल गई है कि वात है, पित्त है या कफ है, लेकिन कौन सी प्रकृति में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, सब्जी खाने चाहिए, किस टाइप का मुझे कंज्यूम करना चाहिए, वो तो मुझे पता नहीं है। तो आइए मैं आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। कुछ बेसिक रूल्स बताती हूँ। उसमें है जो प्रकृति के अनुसार आपको खाने के लिए बताया गया है उसको भी आपको मात्रावत कंज्यूम करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है तो उसको मैं ज़्यादा मात्रा में खाऊं। हमेशा मात्रा सोचकर ही खाना चाहिए। दूसरा है, जो भी आप भोजन लें वो गर्म होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे तो शांत चित्त होकर और पूरा ध्यान उसमें हो, उस तरह से बैठे। कफज प्रकृति वाले लोगों को तीखा, कड़वा और कशेला, ये 3 रस प्रधान जो है डिश अपनी थाली में अवश्य होनी चाहिए। और हर बार जब भी आप खाना खाएं तो वो गर्म होना चाहिए और अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। तो देखते हैं कि कफज प्रकृति वाले पर्सन को कौन कौन से फल, सब्जियां, धान्य वगैरह लेने चाहिए और कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए। कफज प्रकृति वालों के लिए सीरियल्स जिसमें व्हीट ब्रान, जौ, मक्का और बाजरा आप ले सकते हैं, वहाँ आपको चावल और गेहूँ अवॉइड करना चाहिए। मसाले में आपको सभी प्रकार के मसाले प्रायः आप ले सकते हैं और जायफल है उसको अवॉइड करना चाहिए। फल में आपको एप्पल, नाशपाती और मुनक्का ले सकते हैं। मधुर और खट्टे फल आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि केला, नारियल, खजूर, अंजीर, नींबू, खरबूजा, संतरा, अनानास और तरबूज। सब्जियां में आप इसमें कच्ची सब्जियां खा सकते हैं और पत्ता गोभी, गाजर, सलाद की सब्जियां, मेथी, सेम, लहसुन, भिंडी, मटर, मिर्च, प्याज, मूली, पालक और अंकुरित बीज ले सकते हैं। वहाँ आप मीठी और रसदार सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट जिसमें आपको दूध है वो बहुत अल्प मात्रा में लेना चाहिए और आप बकरी का दूध ले सकते हैं। मक्खन निकाली हुई ताज़ा छाछ आप पी सकते हैं। वहाँ आपको प्रायः सभी प्रकार के दूध, घी, पनीर, दही, मक्खन अवॉइड करने चाहिए। स्वीट्स में आपको शहद और गुड़ से बनी हुई मिठाई लेनी चाहिए, लेकिन कम मात्रा में, और हो सके तो बाकी की सभी स्वीट्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। पेय बेवरेजेस में आपको कम दूध वाली चाय, कम दूध वाली कॉफ़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर का रस, अदरक का रस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कभी कभार आप ले सकते हैं। वहाँ आपको नारियल पानी, खजूर के शेक और मिल्क शेक आपको अवॉइड करने चाहिए या कम मात्रा में लेने चाहिए। नॉन वेजिटेरियन में आपको चिकन, एग और हेयर ले सकते हैं। वहाँ आपको फ़िश, गॉट, हैब, लॉबस्टर और प्रॉन्स को अवॉइड करना चाहिए। मैंने इसमें आपको प्रकृति के हिसाब से क्या खा सकते हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में बताया। लेकिन ये सिद्धांत अवश्य याद रखें कि जो आपको पथ्य बताया गया है, मतलब कि आप क्या कंज्यूम कर सकते हैं, उसको मात्रा में लेना चाहिए और
जो अवॉइड करने के लिए बताया है। अगर आपको कभी कभार वो खाने का हो तो उसको कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि पथ्य है वो 75% रखें और जो अपथ्य है उसको आप 25% कंज्यूम कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप प्रकृति जानकर और उस प्रकार से आप अपना मेनू बना सकते हैं और उस हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि आपको आगे जाके कोई रोग ना हो और आपकी प्रकृति स्वस्थ रहे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, तो हम यहाँ पे इसकी लिंक दे रहे हैं। आप अपनी पहले प्रकृति जान लीजिए और फिर आपकी प्रकृति के अनुसार फल सब्जियाँ आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।